दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आसान तरीका से कैसे याद रखेंगे। ये साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ये सभी का मान हम लोग आसान तरीके से कैसे याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 बट्टा में 4 दे देते हैं। 4 4 4 4 4 है ना, दे दिए। अब सभी में हम क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, वर्गमूल दे देते हैं। सभी में वर्गमूल दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम रूट 0/4 को सॉल्व करेंगे क्या होगा। रूट अगर हम 0/4 को सॉल्व करते हैं तो रूट 0 में भी आ जाएगा, ये रूट 4 में भी आ जाएगा। 0 का 0, अब 4 का क्या होता है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आता है, यानी कि 2/0/2 बराबर 0 है ना। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा है ना। और साइन 30 का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए रूट 1/4 है ना। तो ये रूट दोनों में है, ये रूट दोनों में है, रूट 1 में भी है, रूट 4 में भी है। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 है ना। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया है ना। साइन 45 का वैल्यू देखिए हम लोग निकालते हैं। साइन 45 का रूट 2 4 का वर्गमूल है ना। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया है ना। रूट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट 2 क्या आ गया, 1/2 है ना। साइन 45 का वैल्यू आता है 1/2। देखिए दोस्तों, यहाँ याद नहीं करना है, देखिए कैसा ट्रिक लग रहा है ना। इसको निकाल दिए। अब हम निकालते हैं साइन 60 का। साइन 60 का कितना है, √3/√4 हो जाएगा। दोनों में रूट को ये कर देंगे, दे देंगे दोनों में, तो √3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है ना। √4 का कितना होगा, 2, इसका होता है √3/2। साइन 60 का होता है √3/2 है ना। साइन 90 का निकालते हैं हम लोग है ना, 4/4 रूट है ना। तो ये 1 का 1 है ना। तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। ये निकल गया साइन का है ना, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं कोस ए का है ना। कोस 0 का निकालेंगे ना। देखिए इसका निकालने के लिए एक ट्रिक है, इधर दाहिनी तरफ से है ना, दाहिनी तरफ से लिखते जाएंगे। यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए। यहाँ पे क्या है, √3/2 है, यहाँ पे √3/2 लिख दिए। यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे लिख दिए 1/2। उसके बाद ये है 1/2 है, यहाँ पे लिख दिए 1/2। ये क्या है, 0 है, यहाँ 0 लिख दिए। देखिए दोस्तों, तो कोस 0 का मान हम लोग निकाल लिए, कोस 30 का निकाल लिए, कोस 45 का निकाल लिए, कोस 60 का निकाल लिए, और कोस 90 का निकाल लिए है ना। अब हम आगे निकालते हैं tan A का है ना। तो tan A का सिर्फ एक याद रखना पड़ेगा, tan 0 का 0 है ना, tan 0 का 0, और tan 30 का होता है 1/√3 है ना, 1/√3। tan 45 का होता है जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला यहाँ पे लिख दिए, tan 45 का 1 हो जाएगा, ऊपर वाला लिख दिए। और tan 60 का कैसे लिखेंगे, बच गया नीचे वाला, √3 लिख दिए ना। देखो यहाँ पे कैसे लिखे, tan 0 का 0 लिख दिए है ना। tan 30 का सिर्फ एक याद रखना पड़ेगा, यही 1/√3 है ना, 1/√3। tan 30 का 1/√3।
10 45 का 1 ऊपर वाला लिख दिए, और 10 60 का बच गया ये 10 √3 लिख दिए। और 10 जो है 90 का अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है ना। ये था बेसिकली साइन कोस टेन। ये 3 को याद हो जाने के बाद है ना, ये 3 जो है अपने हो जाता है, कोसेक सेक और कोट, ये जो है अपने याद हो जाता है। कैसे याद होगा देखिए, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, है ना। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है। 0 को उल्टा लेंगे तो क्या है? 0 को उल्टा 1/0 हो जाएगा। ऐसे 0 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका 0/1 का उल्टा लेंगे तो 1/0। 1/0 ये जहाँ नीचे में 0 आता है वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है ना, अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक जो होगा अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, है ना। अब देखिए कोस 0 का मान निकल गया अपरिभाषित, और ये कोस 30 है ना, कोस 30 का कैसे निकालेंगे? तो साइन 30 का क्या होता है? 1/2 होता है। इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा ये, है ना। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। उसी प्रकार से ये कोसेक 45 का निकालेंगे तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का निकालेंगे तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 90 का निकालेंगे 1/1, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। सेक 0 का मान कितना है? सेक 0 का मान 1 है, इसका उल्टा करेंगे 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, है ना। सेक 30 का, है ना, सेक 30 का कितना होगा? सेक कोसेक का उल्टा है, सेक कोस का उल्टा है, तो ये कॉस √3/2 है, इसका क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, है ना। सेक 45 का निकालते हैं तो 1/2 है तो √2 हो जाएगा। सेक 60 का निकालते हैं √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। और ये सेक 90 का निकालते हैं तो कोस 0 का, है ना, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा देखिए, 0 का उल्टा नीचे कुछ में है तो 1 है ना। इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, जहाँ नीचे 0 आया वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है ना। तो यहाँ लिख देंगे सेक 90 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। अब देखिए कोट किसका उल्टा है? 10 का उल्टा है, 10 का उल्टा कोट होता है ना। 10 0 का कितना है? 10 0 का 0 है, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। और ये कॉट 30 का निकालेंगे तो 10 30 का क्या है? 1/√3 है, तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। कॉट 45 का निकालेंगे 1 है, 1 का उल्टा 1, है ना। कॉट 60 का निकालते हैं तो कॉट किसका उल्टा? 10 का √3 है, तो √3 का उल्टा 1/√3, है ना। ये कॉट 10 का जो है अपरिभाषित है। अपरिभाषित कहने का मतलब है ये जो है ये है 1/0 है ना। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/1 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 0। कोट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यही था एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। ये बेसिकली 3 को याद हो जाएगा, साइन कोस टेन ये अपने से हो जाएगा ना, कोसेक सेक और कोट, क्योंकि ये तीनों उल्टा होता है इसका, है ना। देखिए साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक होता है, टेन का अपोजिट होता है कोट होता है।
है ना। तो ये बेसिकली था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।